तो नमस्कार, स्वागत है एक नए एपिसोड में। रेलवे स्टेशन। भाई हम सभी ने रेलवे स्टेशन पे कभी न कभी गए हैं, ट्रेन्स पे ट्रैवल किया है। स्टेशन को हम जानते हैं, वो दिखता कैसा है, ट्रेन का सफ़र कैसा होता है। वी ऑल नो दैट थिंग। लेकिन भारत के इतिहास में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है जहाँ ऐसी दहशत फैली जिसकी वजह से 40 सालों तक ये स्टेशन बंद हो गया। 40 सालों तक यहाँ एक भी ट्रेन नहीं रुकी। ट्रेन रुकना तो छोड़ो, दहशत ऐसी थी कि स्टेशन आने के 2 किलोमीटर पहले से ही ट्रेन की रफ्तार बढ़ा दी जाती थी। इवन जो पैसेंजर्स थे वो विंडोज़ बंद कर लेते थे और ट्रेन के डोर्स पे लॉक कर दिए जाते थे। बात कर रहा हूँ बंगाल में स्थित बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन की। आज की हमारी जो स्टोरी है वो इसी रेलवे स्टेशन की है। भाई बंगाल के पुरुलिया नामक प्लेस पे ये रेलवे स्टेशन 1960 में बना था। पुरुलिया एक जगह थी, गांव था। उस गांव की सीमा से रेलवे ट्रैक तो गुजर रही थी, लेकिन वहाँ पे कोई स्टेशन नहीं था। तो पुरुलिया से समझो किसी को अगर ट्रेन पकड़नी है तो 30 किलोमीटर दूर जा रहा है, वहाँ से ट्रेन पकड़ रहा है। जबकि गांव से रेलवे लाइन गई थी, लेकिन स्टेशन नहीं होने की वजह से ट्रेन रुकती नहीं थी। 1960 के पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो लोगों ने गवर्नमेंट से मांग करी कि एक रेलवे स्टेशन यहाँ बन जाए। तो विधायक वगैरह जो भी थे, उन्होंने 1960 में पुरुलिया में ये रेलवे स्टेशन बना दिया। नाम दिया गया बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन। 1960 में ये रेलवे स्टेशन चालू हो गया। बाकायदा यहाँ पे ट्रेन रुकने लगी, पैसेंजर्स चढ़ने लगे, स्टेशन चलने लगा। 5 साल बीतते बीतते, अभी 5 साल बीते नहीं थे, लेकिन एक अफवाह उड़ने लगी थी। अफवाह ये थी कि आसपास के लोग और जो कर्मचारी थे रेलवे के, उन्होंने ये दावा किया कि स्टेशन पे एक लड़की आती है। 5:30 के बाद शाम होते ही जो भी ट्रेन बेगुन कोडार के इस स्टेशन पे रुकती, तभी वो लड़की भी प्लेटफॉर्म में आ जाया करती थी। लोगों ने दावा किया कि ये लड़की स्टेशन पे अजीब तरह से नाचती। ट्रेन के चलते ही ये ट्रेन के साथ साथ प्लेटफॉर्म में भागा करती थी, और ट्रेन जब रफ्तार पकड़ती थी तो ये भी उतनी ही रफ्तार में भागती थी बगल में। इवन कई बार तो ये ट्रेन से आगे निकल जाती थी और ट्रेन के आगे पटरी पे दौड़ने लगती थी। कई बार ये दौड़ते दौड़ते नाचती भी थी ट्रेन के आगे। समझ रहे हो, 80 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे ट्रेन चल रही है, और ये भी बगल में उतनी ही रफ्तार के साथ इवन ज़्यादा तेज़ दौड़ती थी। ये सारी चीज़ें आसपास के लोग, स्टेशन में जो मौजूद होते थे, इवन रेलवे के वर्कर्स भी ये सारी चीज़ें देख रहे थे। ये अफवाह उड़ने लगी, और ये अफवाह भाई बहुत ज़्यादा तब बढ़ गई जब उस रेलवे स्टेशन का एक स्टेशन मास्टर जो वहाँ पे पोस्टेड था, भाई वो नाइट ड्यूटी पे रहता था। उसने भी दावा किया कि एक लड़की है जो ट्रेन के आते ही शाम को प्लेटफॉर्म पे आती है, वहाँ पे नाचती है, फिर ट्रेन के साथ साथ भागती है,
और फिर ट्रेन से आगे निकल जाती है। तो इस स्टेशन मास्टर ने भी दावा किया कि 2-3 बार तो उसने स्वयं ये चीज़ें देखी, और इस इंसिडेंट के बाद वो बीमार हो गया भाई, और छुट्टी लेकर वो गांव चला गया, और गांव जाते ही उसकी मौत हो जाती है। इस मौत ने लोगों के जहन में डर पैदा कर दिया, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं वो कहानी कनेक्ट करने लगे कि उस लड़की को देखने की वजह से इसकी मौत हो गई। इस स्टेशन मास्टर के मरने के बाद भाई एक नया स्टेशन मास्टर उस रेलवे स्टेशन पे आता है, और थोड़े दिन ड्यूटी करने के बाद वो भी रिज़ाइन करके भाग जाता है, क्योंकि उसको भी ये लड़की रोज़ाना प्लेटफॉर्म में दिखाई देने लगे थे। वो भाई रिज़ाइन करके भाग गया। तीसरा स्टेशन मास्टर आता है, और अभी भी 5 साल पूरे हुए नहीं थे। 1960 से 1965 अभी आया नहीं था। तीसरा स्टेशन मास्टर आता है, और थोड़े दिन ड्यूटी करने के बाद ये भी अर्ज़ी लगाता है कि या तो मेरा ट्रांसफ़र कर दो या मैं नौकरी छोड़ दूँगा। अब बातें बहुत बढ़ने लगी, मीडिया में बात आने लगी। इवन जो भी आसपास के गांव के लोग जिनके लिए ये स्टेशन स्टार्ट किया गया था, वो अब यहाँ से ट्रेन पकड़ना ही उन्होंने छोड़ दिया। वो भाई 30 किलोमीटर दूर जाकर पकड़ ले रहा है, यहाँ पे कोई आ ही नहीं रहा है। धीरे धीरे रेलवे के जो बाकी वर्कर्स थे, लाइक टिकट काउंटर पे सिग्नल्स बताने वाले, उन्होंने भी नौकरी छोड़ दी, और देखते ही देखते 5 साल के अंदर ही ये रेलवे स्टेशन वीराना हो गया। यहाँ पे एक भी इंसान शाम होते ही नज़र ही नहीं आता था, ना कोई यात्री ना ही कोई कर्मचारी। 1965 के बाद कुछ दिनों तक ट्रेन रुकती थी, लेकिन यहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता था, ना ही कोई वर्कर्स, ना ही कोई मैन पावर, जिसकी वजह से ट्रेन रुकनी ही बंद हो गई। 1965 के बाद 40 सालों तक बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पे भाई कोई ट्रेन नहीं रुकी। 2005 तक स्टेशन पे कोई है नहीं, कोई यात्री नहीं है, लेकिन वो लड़की देखी जाती रही थी। उसका नृत्य करना, ट्रेन के साथ साथ भागना, और फिर ट्रेन से आगे निकल जाना, ये यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा डरा रही थी ये सिचुएशन। और कोई भी होगा वो बिल्कुल डरेगा। इस वाक़ये के बाद भाई जब ये सारी चीज़ें होने लगी, ट्रेन स्टेशन से 2 किलोमीटर पहले ही भाई वो स्पीड वगैरह बढ़ा दे रहा है, और कोशिश की जाती थी कि जितनी जल्दी यहाँ से निकल जाए। बाकायदा न्यूज़ में हर जगह ये अवेलेबल है। ये एक रियल इंसिडेंट हुआ था। जो भी पैसेंजर्स होते थे वो विंडो बंद कर ले रहे हैं, इवन रेल की, ट्रेन की डोर्स लॉक कर दी जाती थी। तो ये मंज़र वहाँ का था। और इसी दौरान 1965 से 2005 के बीच में टूरिस्ट गाइड जो टूरिस्ट लोगों को घुमाते थे भाई, वो बेगुन कोडार भी उनको लेकर आने लगे पैकेज में, लाइक यहाँ का भूतिया स्टेशन दिखाते हैं करके। और लोग वहाँ आते भी थे दिन की रोशनी में उस रेलवे स्टेशन को देखने के लिए, जो 1960 में बना, और फिर 5 साल बाद वहाँ कोई शाम होते ही आता ही नहीं था। यहाँ पे एक चीज़ आती है कि आखिर वो लड़की कौन थी। तो कहते हैं 1960 के दशक में जब ये रेलवे स्टेशन बन गया और ट्रेन से यहाँ पे आने जाने लगी, तो बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन के थोड़ा पहले इस लड़की की ट्रेन से कट करके मौत हो जाती है। और लोगों का, स्थानीय लोगों का यह मानना था कि उसी लड़की की आत्मा है जो कि उस रेलवे स्टेशन पर रह गई और वो भटक रहे थे। बेगुन कोडार जो भी रेलवे स्टेशन है, पुरुलिया के आसपास के लोगों से किसी से भी पूछोगे वो ये स्टोरी तुम्हें बता देगा। इवन गूगल करोगे वहाँ पे ये मिल जाएगा। तो ये थी वो कहानी बंगाल के बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक ख्याल रखिए। बाय।